अमेरिका और ईरान के बीच डील पर पेच तो फंसा ही हुआ है, लेकिन कुछ नई डेवलपमेंट है, आपको बताता हूं मैं। अभी तक ये पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही अड़ंगा लगा रखा है। ये भी पता चल रहा है कि जो पहले कहा जा रहा था एक समझौते का मसौदा तैयार हो गया है, उसको कुछ रिवाइज करके और उसको कुछ और थोड़ा उसमें और कठोर शब्द डाल के ट्रंप ने वापस भिजवाया है उसको ईरान के पास। तो अभी यही चल रहा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन चलने लगे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले करना शुरू कर चुका है और ईरान भी अमेरिकी बेसिस पर वार कर रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के गोरूक और केश्म आइलैंड पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आईआरजीसी यह दावा कर रही है कि उसने उस अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल उसके ऊपर हमला करने के लिए किया गया था। ईरानी सेना ने कल अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया था। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया है कि उसने अमेरिका के किस बेस पर हमला किया, लेकिन उसने मिसाइल अटैक का वीडियो जरूर जारी किया है। आज कुवैत में ईरानी अटैक को लेकर सायरन बजते भी सुनाई दिए हैं। और ट्रंप ने क्या नई बात की है? ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह बोला कि ये नॉन निगोशिएबल है। ये अच्छा सायरन कुवैत वाली जो है तस्वीर वो आप देखिए, सायरन बज रहे हैं। मतलब अभी दुनिया आप समझिए बस बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। कब कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप ने क्या नई बात बताई? उन्होंने कहा कि ईरान ने ये कमिटमेंट हमें मुझे दे दी है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है। ईरान हमेशा ये कहता है कि मुझे न्यूक्लियर बम नहीं बनाना। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान से कहा कि नहीं तुम बनाओगे तो नहीं, मान लो तुम खरीद लो तो न्यूक्लियर बम, ये बोला। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने ये कमिटमेंट दिए कि हम कभी परचेज भी नहीं करेंगे न्यूक्लियर बम। कमाल है भाई, बात तो सही थी, बनाना नहीं है। तुम ले लो, बगल में पाकिस्तान है उससे ले लो, नॉर्थ कोरिया से ले लो, किस चीन से ले लो। कल ये कहेंगे हो सकता है खरीदो ना, लेकिन देखने तो जा सकते। ये दुनिया में कौन तय कर सकता है? ट्रंप कह रहे हैं मैंने तय किया है, मुझे कमिटमेंट लिए ईरान से। मतलब ट्रंप भी जिसको कहते हैं ना, कई चीजें। और दुनिया इतने क्योस में है, इस क्योटिक एटमॉस्फेयर में ट्रंप की हर सुबह की जो एक बात होती है, जैसे अभी तो ये लग रहा है कि सब कुछ तय ही है, अगर वो न्यूक्लियर नहीं मान गया है, इस अवस्था के बावजूद सोचिए कितना, मतलब ईरान की जो लीडरशिप है, आप उनके साथ भी तो थोड़ी सहानुभूति रखेंगे ना। उनका देश तबाह बर्बाद हो गया और वो आपके साथ टेबल पर बैठे हो, आप चाहे जो कह लीजिए, मजबूर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आपको दुनिया को इस संकट से उबारना है या अमेरिका को इस क्योटिक एटमॉस्फेयर में मजा आ रहा है? क्या हम प्रसन्नता के मोड में है? क्या चलो दुनिया में अच्छा हो रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, हम ये कर रहे हैं, हमारे डॉलर की ये चीजें हो जा रही, क्या इस स्थिति में ट्रंप है क्या? और जैसे अभी जो खबरें आई हैं, कल वाली तो खबरें हैं कि अब तो कोई वजह ही नहीं बची कि जिस पे हम डिस्कस करें। यानी ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की सारी शर्तें मानी जा चुकी हैं। कोई झगड़ा ही नहीं है मोटे तौर पर तो भाई, ना होर्मुज का झगड़ा है ना न्यूक्लियर का झगड़ा है, तो अब किस बात पर आप लड़ रहे हैं? अब ट्रंप देखिए, ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर कैसे यू टर्न लिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद ट्रंप ने अचानक अपना मन बदल दिया। उन्होंने ड्राफ्ट समझौते में कई बदलाव की मांग की, खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी शर्तों को उन्होंने और ज्यादा सख्त करने की मांग की है। और ट्रंप ने ऑफिशियल से ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल का ब्लूप्रिंट मांगा है। अब कैसे दे देगा ईरान? ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका को ईरान में दबा हुआ यूरेनियम कब, कैसे और किस डेडलाइन में मिलेगा। ये भी वो कह रहे हैं सब पहले पक्का करो कि ये इसका सारा न्यूक्लियर मटेरियल कैसे आएगा। अब वो दब गया क्योंकि इन्होंने बम मारे हैं वहां जाकर के। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी इन्होंने जो समझौते का ड्राफ्ट है उसकी भाषा बदलने को कहा है। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह खुले, जहाजों की आवाजाही पर कोई टोल ना लगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल किसी के भी कंट्रोल से फ्री हो। यह बात ठीक है, यह माननी पड़ेगी। लेकिन ईरान कह रहा है अभी 60 दिन की सीज फायर करो और फिर हम बैठ के न्यूक्लियर पे बात करेंगे। और ट्रंप चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर की सारी बात अभी समझौते में हो। ये है सर, ये पे चटका हुआ है। अरागची साहब जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनकी बात सुन लीजिए, इससे थोड़ा सा हौसला टूटता जरूर है। उन्होंने कहा बात हो रही है, लेकिन जो कुछ भी दुनिया में छप रहा है या कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست. تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان کمان زنی هایی که صورت میگیره به نظر من بهش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت. तो अब देखिए, एक तो इस सीज फायर पर खतरा तो है ही, युद्ध का दूसरा राउंड कभी भी शुरू भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ा दावा किया जा रहा है, वो ये है कि अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति
मसूद पेजेश्कियान ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की, बल्कि इस्तीफा दे दिया सुप्रीम लीडर को। पेजेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर को अपना इस्तीफा भेज दिया, यह खबर आई। और ईरान इंटरनेशनल नाम की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि पेजेश्कियान ने यह इस्तीफा आईआरजीसी की मनमानी, दबाव और सरकार में उसके दखल से तंग आकर के दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे दफ्तर का कोई मतलब नहीं रह गया है राष्ट्रपति के ऑफिस का। हालांकि फिर आईआरजीसी चला रही है। चला रहा जी है, बहुत बिल्कुल। दबाव। और ये खबर क्यों सच है, वो इसीलिए क्योंकि ईरान ने इसको डिनाई किया। डिनाइल का मतलब ये है कि ये खबर सच है, नहीं तो कोई किसी ने छापा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। समीर जी, बहुत जल्दी समझ में आया ईरान के राष्ट्रपति को कि आईआरजीसी का कंट्रोल है। जब से युद्ध शुरू हुआ उसके पहले से लगातार जिस तरीके से आईआरजीसी पूरा कंट्रोल करता, हालांकि राष्ट्रपति के जो बयान बार बार आ रहे थे, कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति अमेरिका से बातचीत के पक्ष में, वो चाहते कि भी बातचीत से कोई मामला निकले, और ईरान इतना ज़्यादा तबाह हो रहा है उसको लेकर वो कंसर्न ले रहे थे। लेकिन ये तय था कि आईआरजीसी जो तय कर रहा है ईरान के अंदर वही हो रहा है। अब ये उनके इस्तीफे की खबर आ रही है कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आने वाले दिनों में पता होगा कि वो इस्तीफा देते हैं या वो कठपुतली बनकर वहाँ बने रहते हैं और पूरा कंट्रोल आईआरजीसी के पास रहता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ट्रम्प ने जो स्टैंड लिया हुआ, ट्रम्प जो ईरान को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कभी एक बात पे स्टैंड नहीं रहते हैं। कभी आप कहते हो कि भाई अकॉर्ड की आपको अब्राहम अकॉर्ड होगा तभी ईरान के साथ बातचीत फाइल होगी, फिर आप वो छोड़ दे दो, फिर आप कहते हो कि भाई इनरिच यूरेनियम को लेकर ईरान जब तक नहीं बोलेगा तब तक होगा। उन्होंने कहा था कि वहां लीडरशिप ही नहीं है, कोई किससे बात करे। भाई इससे तो यही प्रूव होता है, कौन ले रहा है फैसले? कोई तो होगा ना। फिर पाकिस्तान मीटिंग करने, पाकिस्तान इस्लामाबाद कौन मीटिंग करने आया था? इनसे कौन है जो कतर गया था वो बातचीत विदेश करने? मंत्री से मिलता है, राष्ट्रपति कतर से किससे मिलता है, बात कर रहा है? राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है। कतर तेहरान जा रहा है तो कतर विदेश मंत्री तो फिर भी किसी से मुलाकात RGS के कतर के लोग कर रहे होंगे ना, तो कोई तो होगा ना जो डिसाइड कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप एक बार युद्ध करो, खत्म करो और आप तय करो किससे बात सर, ऐसा करना। ना बोलिए। इस तरीके ऐसा से ना पूरे बोलिए, दुनिया ऐसा नहीं, इस तरीके से पूरे दुनिया में आपने माहौल खराब कर दिया। पूरे दुनिया को आपने मंदी और महंगाई में डाल दिया अमेरिका ने।